हेलो एवरीवन, आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे मुस्लिम विधि का जो पूर्व कार्य अधिकार जो टॉपिक है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले डिस्कस करेंगे प्रस्तावना। मुस्लिम विधि में पूर्व क्रय अधिकार को सुफा कहा जाता है। सुफा का अर्थ है कि अचल संपत्ति के विक्रय के बाद उस संपत्ति को क्रेता से उसी मूल्य और शर्तों पर प्राप्त करने का अधिकार। यह अधिकार मुख्य से सहस्वामी, पड़ोसी या ऐसे संपत्ति के स्वामियों को दिया जाता है जिसका संबंध विक्रय की गई संपत्ति से हो। इस संबंध का उद्देश्य संपत्ति में बाहरी और व्यक्तियों के प्रवेश को नियंत्रित करना तथा पड़ोसियों को और सहस्वामियों के हितों की रक्षा करना है। मुस्लिम विधि में सुफा को एक महत्वपूर्ण संपत्ति संबंधित अधिकार माना गया है। पूर्वाधिकार का अर्थ। पूर्वाधिकार का वह अर्थ है जिसके द्वारा कोई पात्र व्यक्ति किसी अचल संपत्ति के विक्रय के पश्चात क्रेता के स्थान पर स्वयं उस संपत्ति को प्राप्त कर सकता है। उसे वही मूल्य और शर्त स्वीकार करनी होती है जिन पर संपत्ति बेची गई थी। दूसरे शब्दों में, यदि किसी व्यक्ति को सुफा का अधिकार प्राप्त है और संपत्ति किसी अन्य व्यक्ति को बेच दी जाती है तो वह व्यक्ति न्यायालय की सहायता से उस संपत्ति को अपने नाम पर प्राप्त कर सकता है। पूर्व अधिकार का अर्थ। पूर्व अधिकार के प्रमुख उद्देश्य निम्नलिखित है। सहस्वामियों के हितों की रक्षा करना, पड़ोसियों में अपने अनचाहे व्यक्ति के प्रवेश को रोकना, संपत्ति के शांतिपूर्वक उपयोग को सुनिश्चित करना, पड़ोसियों और सहस्वामियों के बीच विवादों को कम करना, संपत्ति के उचित प्रबंध को बढ़ा देना। पूर्वाधिकार के आवश्यक तत्व। पूर्वाधिकार के लिए निम्नलिखित तत्वों का होना आवश्यक है। अचल संपत्ति का वैध विक्रय होना चाहिए। विक्रय पूर्ण और वास्तविक होना चाहिए। दावा करने वाला व्यक्ति सुपा का अधिकार होना चाहिए। सुपा का दावा निर्धारित विधि के अनुसार किया जाना चाहिए। संपत्ति पर विक्रय अधिकार का अधिकार लागू होना चाहिए। पूर्वाधिकार के अधिकारी। मुस्लिम विधि में निम्नलिखित व्यक्तियों को सुपा का अधिकार प्राप्त हो सकता है। सहस्वामी, जो व्यक्ति संपत्ति में साझेदार हो उसे सबसे पहले सुपा का अधिकार प्राप्त होता है। यदि किसी साझेदार ने अपनी हिस्सा किसी बाहरी व्यक्ति को बेच दिया तो अन्य साझेदार उस संपत्ति को खरीदने का दावा कर सकता है। उपभोग का अधिकार एवं सहस्भागी, ऐसा व्यक्ति जो संपत्ति के उपयोग से संबंधित अधिकारों में साझेदार हो, जैसे रास्ता, पानी या अन्य सुविधाओं का साझा उपयोग करता है। पड़ोसी, कुछ परिस्थितियों में पड़ोसी को भी पूर्वाधिकार प्राप्त हो सकता है, विशेषकर जब उसकी संपत्ति का सीधा संबंध विक्रय की गई संपत्ति से हो। पूर्वाधिकार का दावा करने की प्रक्रिया। मुस्लिम विधि में सुफा का दावा सामान्यतः 3 चरणों में किया जाता है। तलब ए मुवासिबत। जब सुफा के अधिकार के विक्रय की जानकारी मिलती है तो उसे तुरंत अपने अधिकारों का दावा करना चाहिए। इसे तलब ए मुवासिबत कहते हैं। तलब ए इसाहदत। इसे दावेदार को गवाह की उपस्थिति में अपने अधिकार की घोषणा करनी होती है। न्यायालय में दावा। यदि क्रेता संपत्ति देने से इनकार करता है तो दावेदार न्यायालय में वह वाद प्रस्तुत कर सकता है। पूर्वाधिकार कब लागू नहीं होता है। निम्नलिखित परिस्थितियों में पूर्वाधिकार का अधिकार लागू नहीं होता है। जब संपत्ति का विक्रय न होकर उपहार दिया जाता हो, जब संपत्ति का विक्रय न होकर उपहार दिया गया हो, जब संपत्ति विरासत के द्वारा प्राप्त हुई हो, जब संपत्ति का विभाजन किया गया हो, जब संपत्ति वैध न हो, जब दावा समय पर न किया गया हो। निष्कर्ष। पूर्वाधिकार या सुफा मुस्लिम विधि का एक महत्वपूर्ण सिद्धांत है जिसका उद्देश्य यह स्वस्वामी और संबंधित व्यक्तियों के हितों की रक्षा करना है। यह अधिकार अचल संपत्ति के विक्रय की स्थिति में पात्र व्यक्तियों को प्राथमिकता प्रदान करता है। यद्यपि आधुनिक कानूनों और न्यायिक निर्णयों ने इसके दायरे को सीमित किया है, फिर भी मुस्लिम विधि में इसका महत्वपूर्ण स्थान बना हुआ है। सुफा का अधिकार संपत्ति के शांतिपूर्व उपयोग तथा सामाजिक समन्वय को बनाए रखने में सहायक सिद्ध होता है। आज के वीडियो में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।